इतिहास तारीखों का खेल, बाजीगरी का खेल। कुछ तारीखें इतिहास के पन्ने को रूप देती हैं, रुक कर सोचने को मजबूर कर देती हैं, जनमानस के मानस पटल पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाती हैं। ऐसी ही एक तारीख है 31 जुलाई 1880, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार का वाराणसी जिले के लम्ही गांव में अवतरण हुआ था। तो हिंदी साहित्य के ऐसे सूर्य थे जिनसे कोई नहीं बच सका। अपने शब्दों से वह किसी साधारण वृत्तांत को असाधारण रूप से सुंदर बना देते। कहानी को कागज पर जीवंत करने की कला उन्हें खूब आती थी। उनकी लिखी कहानियां और उपन्यास पढ़ते समय लोग खुद उनसे जुड़ पाते थे। इसलिए वह आज भी विश्व के विख्यात उपन्यासकार माने जाते हैं। चंद की लगभग 300 से अधिक कहानियों, 1.5 दर्जन उपन्यास, हजारों पन्नों में लिखे लेख, संपादकीय पत्र में उस समय की सामाजिक समस्या और उनसे जुड़े अनुभवों का भाव संसार बिखरा पड़ा है। उपन्यासों में उनकी गहन पकड़ के चलते ही 1918 से 1936 के कालखंड को प्रेम युग कहा जाता है। इस मुल्क की सरहद में सूर्यास्त न होता हो, भारत के तमाम राजे रजवाड़े अंग्रेजों की जी हजूरी करने में अपनी शान समझते हो और अंग्रेजों द्वारा किसानों जनता पर किए जा रहे जुल्मों के मूक दर्शक बन चुके हों। ऐसी विकट परिस्थिति में भारतीयों की, शोषितों की, किसानों पर किए जा रहे जुल्मों की आवाज देने का दुस्साहसी काम करने वाला कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। ऐसे थे प्रेमचंद। इन्होंने अपनी लेखनी से स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति लोगों में जोश की ज्वाला जलाने की सफल कोशिश की। उन्होंने कहा, भैया जोश से भर जाओ, भारत को आजाद कराना है। भारत में कुप्रथाओं की भरमार थी। कलम की ताकत से इन्होंने पूरे समाज को दिशा देने की कोशिश की। उनकी कहानी पूस की रात हो, नमक का दरोगा, हीरा मोती, पंच परमेश्वर जैसी कहानियां हमारे समाज का आईना है। इन कहानियों में आज भी जो इमोशन दिखता है, आज वो धरातल पर नदारद है। पाठक कहते हैं कि धन्य है हम, हमारा बचपन मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़कर बड़ा हुआ है, जो चरित्र निर्माण में सहायक है।